बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं टॉपिक डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ये भी चैप्टर नंबर 12 का ही लास्ट टॉपिक है हमारे पास। तो डिफेक्ट्स इन विजन यानी कि देखने में जो नकाइस पैदा हो जाते हैं वो क्या होते हैं, उनकी वजूहात क्या होती हैं और उनको दूर कैसे किया जाता है। देखने में नकाइस क्या हो सकते हैं? अब हम या तो करीब की नज़र से देखते हैं, जो चीज़ करीब पड़ी हो या कोई चीज़ जो दूर मौजूद हो हम उसको दूर की नज़र से देखते हैं। तो इसी तरह यही पहले टॉपिक हमने पढ़ा था कि हमारी आंख जो है वो इसमें हम आहंगी पैदा करती है, यानी कि एकोमोडेशन पैदा करती है ताकि दूर की नज़र भी हमारे पास क्लियर इमेज आ जाए रेटिना पे, और इसी तरह नज़दीक की जो चीज़ है उसका भी शार्प इमेज हमें हासिल हो जाए। तो किसी भी नज़ारे को यानी कि दूर की चीज़ को देखने में अगर कोई मुश्किलात पैदा हो रही हो या नज़दीक की चीज़ को देखने के लिए कोई मुश्किलात पैदा हो रही हो तो इसको हम कहते हैं डिफेक्ट्स इन विजन। अब नज़ारे दो तरह के ही होते हैं, एक दूर की चीज़ को देखना और एक नज़दीक की चीज़ को देखना। तो इसी तरह डिफेक्ट्स भी एक आंख में दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो करीब की चीज़ को सही तरह से फोकस नहीं कर सकती, या फिर जो दूर चीज पड़ी हुई है वो उसका इमेज जो है वो सही तरह से हमारे रेटिना पर नहीं बन सकता। तो इस तरह दो डिफेक्ट्स होते हैं, एक होता है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं, नियर साइटेड, और एक होता है फार साइटेड। नियर साइटेड क्या होता है और फार साइटेड क्या होता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसको हमने ओवरकम किस तरह करना है, यानी कि इसका हल किस तरह तलाश करना है, उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम नियर साइटेड। नियर साइटेड मतलब नजदीक की चीज को आसानी से देख सकना। जो भी पर्सन जो है वो नियर साइटेड होगा या जो डिफेक्ट उसका नियर साइटेड होगा, मतलब वो नजदीक की चीज को जो है वो क्लियर तौर पे देख सकता है, लेकिन दूर की चीज जो है वो उसको सही तरीके से नजर नहीं आती। यानी कि नियर साइटेड में दूर की नजर कमजोर होती है और जो नजदीक की नजर होती है वो बिल्कुल ठीक होती है। अब होता क्या है कि नियर साइटेड में जो जिस्म हमारे पास हमारी आंख से दूर पड़ा हुआ होता है, जिसका इमेज सही तरीके से नहीं बन रहा होता, वो क्यों नहीं बन रहा होता, दूर का जिस्म क्यों सही तरीके से नजर नहीं आता, तो उसमें होता यह है कि हमारी आंख का जो डायामीटर है, मतलब जिसमें जिस इंसान के अंदर वो डिफेक्ट मौजूद है उसकी आंख का डायामीटर जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज होने की वजह से जो होता क्या है कि जो इमेज रेटिना पे बननी होती है वो रेटिना से थोड़ा सा पहले बन जाती है। अब देखें, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो दूर मौजूद है और हम इस आंख से इसको देख रहे हैं, लेकिन क्या है कि इसका थोड़ा सा डायामीटर जो है वो इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से ये इमेज जो है वो बजाय रेटिना पे बनने के क्या होता है, वो रेटिना से थोड़ा सा आगे बन जाता है। तो उस वक्त क्या होता है, वो जो फोकस होती है लाइन वो रेटिना पे फोकस होने की बजाय उससे पहले जो है वो फोकस हो जाती है। इस तरह यूं समझें कि जो एक्चुअल स्क्रीन पे तस्वीर बननी थी वो तस्वीर नहीं बनी, तो उस वजह से क्या होता है कि उसका इमेज जो है वो क्लियर नहीं हो सकता। तो इसमें फॉल्ट किस वजह से होता है, आंख के डायामीटर की वजह से। आंख का डायामीटर जो पहले नॉर्मल साइज में होता है, किसी भी डिफेक्ट्स की वजह से डायामीटर में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और वो जो इमेज क्लियर तौर पे बननी चाहिए थी वो क्या होती है, नहीं बनती, और इसको हम कहते हैं नियर साइटेड। अब इसका सॉल्यूशन तलाश करते हैं कि नियर साइटेड जो एक बीमारी हो गई है, यानी दूर की नजर उसकी कमजोर हो गई है, तो इसको ओवरकम क्या कैसे करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कनकेव लेंस इस्तेमाल करते हैं। आंख और उस जिस्म के दरमियान क्या होता है, कनकेव लेंस को रख देते होते हैं। जैसे ही हम कनकेव लेंस को रखते हैं, आपको पता है कि कनकेव लेंस की प्रॉपर्टी है या इसकी खसूसियत है कि ये जो रेज होती हैं उसको डाइवर्ज कर देता है। कन्वेक्स लेंस जो है, ये हमारी आंख का कन्वेक्स था, उसने कन्वर्ज किया, इसको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, लेकिन ये क्या करता है, ये रेज को थोड़ा सा फैला देता है। तो ये रेज थोड़ी सी फैल के क्या हो जाती है, ये फिर आगे चली जाती हैं, और यहाँ पे जो है हमारे पास जो हमें रेटिना पे इमेज चाहिए था वो इमेज जो है वो रेटिना पे पहुंच जाता है। इस तरह जो आंख की कमजोरी है, जो नुक्स है विजन का, वो क्या हो जाता है, ओवरकम हो जाता है, उसको हम दूर कर देते हैं। अब कितनी दूर चाहिए इमेज,
इसलिए वो डिपेंड करता है फिर उस आंख पे कि उसका डायमीटर कितना बढ़ चुका है। तो उसके लिए हम फिर कन्वेक्स लेंस भी, सॉरी कनकेव लेंस भी जो है वो फिर उसी पावर का ही इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं दूसरे नुक्स की तरफ, फार साइटेड। अब देखिए जिस तरह लफ्ज से क्लियर है कि वो दूर की चीजों को तो बहुत क्लियर तरीके से देख सकता है, लेकिन जो नजदीक चीज पड़ी हुई होती है उसको जो है वो इमेज क्लियर नहीं होता और वो उसका ब्लर्ड इमेज आ जाता है या वो फैला हुआ महसूस होता है। इसी वजह से क्या होता है, उसको हम कहते हैं फार साइटेड, यानी कि उसकी नजदीक की नजर कमजोर है, वो नजदीक की चीजों को सही तरीके से नहीं देख सकता। अब इसकी क्या वजूहत है? अब देखिए हमारी आंख का जो फोकल लेंथ है, कल भी हमने पढ़ा था कि वो इकोमोडेशन की वजह से, हम आहंगी की वजह से कुदरती तौर पे क्या है, फोकल लेंथ कम भी होता रहता है और फोकल लेंथ बढ़ता भी रहता है। जब हम नजदीक की चीज को देखते हैं, तो कल भी हमने डिस्कस किया था, हम आहंगी में या इकोमोडेशन में एक चीज डिस्कस की थी कि फोकल लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाता है। लेकिन जब हम नजदीक की आंख को देख रहे होते हैं और जिसमें डिफेक्ट होता है, तो जिस लिमिट तक, जिस रेंज तक फोकल लेंथ ने डिक्रीज होना होता है, वो उतना डिक्रीज नहीं होता, बल्कि उससे कम डिक्रीज होता है। तो इसलिए वो क्या होता है कि उसका इमेज बजाय रेटिना पे बनने के, वो रेटिना से पीछे जाके बनता है यहां पे, और रेटिना पे दूर होने की वजह से क्या होता है, वो इमेज जो है वो ब्लर्ड हो जाता है। स्क्रीन पे इमेज जब तक रेटिना पे नहीं बनेगा उस वक्त तक जो है वो क्लियर इमेज हमें हासिल नहीं होगा। अगर वो उससे पहले बनता है तब भी ब्लर्ड इमेज है, तब अगर वो उससे दूर बनता है तब भी वो ब्लर्ड इमेज है। तो इसको हम कहते हैं फार साइटेड, यानी कि दूर की नजर तो उसकी बेहतर है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन नजदीक की नजर में क्या है, कमजोरी है। और इसकी बुनियाद क्या होती है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो डिक्रीज होना होता है वो उतना डिक्रीज नहीं होता जितना कि इमेज को बनना चाहिए। कम डिक्रीज होने की वजह से जो रेज है वो फैल के कहां पहुंच जाती हैं, रेटिना से पीछे चली जाती हैं। अब ये तो था उसका प्रॉब्लम या उसका था डिफेक्ट। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं कि इसको ओवरकम किया कैसे किया जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। अब आंख और ऑब्जेक्ट के दरमियान क्या रख देते हैं, हम एक और कन्वेक्स लेंस रख देते हैं। अब इस कन्वेक्स लेंस को रखने की वजह से क्या होता है कि ये जो इसका ऑप्टिकल सेंटर है और ये इसका फोकल लेंथ है, जो ऑब्जेक्ट है वो इन दोनों के दरमियान में आ जाता है। और हमने इमेज लोकेशन में पढ़ा था कि अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान कोई जिस्म आ जाता है तो कन्वेक्स लेंस जो है वो उसकी बड़ी, अपराइट और वर्चुअल इमेज बनाता है। अब देखें ये क्या होगी, इसी की वर्चुअल इमेज जो है वो इसी साइड पे बनेगी और वो क्या होगी, इससे बड़ी भी होगी। और इस तरह जो वो सही तरीके से इमेज को नहीं देख सकता उसको हम क्या करते हैं, कन्वेक्स लेंस के इस्तेमाल से फार साइटेड को कंट्रोल करते हुए उसका क्लियर इमेज जो है वो हम हासिल कर सकते हैं। तो ये थे दो डिफेक्ट्स जो किसी आंख में हो सकते हैं और उनकी वजूहात और उनको सॉल्व करने का जो भी तरीका हमारे पास मौजूद था वो हमने डिस्कस किया।